हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के ऊपर, जिसे आज लगभग 12% उसने गिरावट दी है। एक लोअर सर्किट पे था स्टॉक, और इसमें एक न्यूज़ भी आ रही है, विसल ब्लोअर की जो न्यूज़ थी उसी को रिएक्ट किया है मार्केट ने। तो पहले हम इसकी न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। सपोर्ट कहाँ पे बन रहे हैं, रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, ये गिरने की लेवल्स क्या थी, और बॉटम कहाँ पे बन सकता है। बॉटम की भी बात करेंगे, मुझे लगता है बॉटम बना देगा। कुछ न्यूज़ थी इस तरीके से। तो चलिए चलते पहले हम न्यूज़ को एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, विसल ब्लोअर की तरफ से एक शिकायत आई थी, जो कस्टमर से, जो पुराने कस्टमर थे, जो जिस तरीके से इंडसइंड बैंक ने, जो बैंक थी भारत फाइनेंस, जो माइक्रो फाइनेंस करती थी, उसको जिस तरीके से एक्वायर किया था, उसके जो लोन्स थे उसी के साथ इंडसइंड बैंक में मर्ज हुए थे। वो जो लोन्स थे, जो पिछले साल जो कोरोना का ईरा गुजर गया हमारे पिछले साल में, उसमें बहुत सारे लोन एनपीए हो गए थे, लोगों ने पैसा भर नहीं पाए थे। तो उसकी एक न्यूज़ थी। तो शायद बैंक ने इसे छुपाया, बोल सकते हैं हम, बैंक ने छुपाई थी एक न्यूज़। तो एक विसल ब्लोअर की यही न्यूज़ थी कि जो पहले कस्टमर थे, जिन्होंने पहले ही बैंक लोन भरा नहीं था, जो पेमेंट था, जो रिपेमेंट करना था वो नहीं भरा था, फिर भी उनको लोन दिए गए। और ये इस तरीके की बात में, लोन देना ठीक बात है, लेकिन बिना परमिशन के लोन उनको डिसबर्स किया था। ये विसल ब्लोअर की शिकायत की। लगभग अगर हम बैंक की बात करें तो लगभग 84,000 कस्टमर्स को ये लोन डिसबर्स किया था, उनके मर्जी के अलावा, जिन्होंने लोन मांगे भी नहीं थे। जस्ट उन्होंने एप्लीकेशन दिया था। डिसबर्समेंट की कुछ प्रोसीजर होती है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर होती है, वो फॉलो ना करते हुए बैंक ने उनको लोन दिया था। अगर मैं बैंक की तरफ से भी उनका स्टेटमेंट आया था, तो उन्होंने कहा कि मई मंथ में एक टेक्निकल ग्लिच हुआ था, उसी वजह से 84,000 कस्टमर्स को लोन का डिसबर्समेंट हुआ था। अगर मैं उसकी बात करूँ, उसमें से एक्टिव यूज़र्स की, तो लगभग वो 26,000 एक्टिव यूज़र्स है क्लाइंट का। अगर मैं क्लाइंट की उसकी बात करूँ, तो एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट 34 करोड़, एक 34 करोड़ का अमाउंट लगभग बनता है यहाँ पर। अगर 34,000 का अमाउंट बनता है, तो उसके लिए कंपनी बैंक उसका प्रोविज़न कर रही है। अगर मैं इसकी बात करूं तो गाइज, एक इस तरीके से ऐसा लगता है कभी कभी कि ये बैंक में ही क्यों है इस तरीके से। पिछली बार भी बैंक ऐसा ही करती है। ये इंडसइंड बैंक हर बार कुछ ना कुछ कर देती है और उसको छुपाती है। इनकी एक आदत सी बन गई है उस तरीके से। अगर मैं बैंक की बात करूं तो टेक्निकली ठीक है, बैंक फंडामेंटली ठीक से काम कर रही है। ऐसा लग रहा है कि उसके जो बुक है वो क्लियर है। उसके बाद इस तरीके से न्यूज़ आती है, तो बैंक के ऊपर का भरोसा लोगों का उठ जाएगा। अभी फ़िलहाल जो 12% का जो लोअर सर्किट लगा था, जो 12% की गिरावट आई है, ये जस्ट बैंक की वजह से आया। वो क्लियर नहीं करते, हर बार ये वही करते हैं, कुछ चीज़ों को छुपाने की कोशिश करते हैं, और उसका असर पूरे स्टॉक पे होता है, उनके कैपिटल पे होता है। तो अगर मैं इसके फंडामेंटल की बात करूँ, तो फंडामेंटली कंपनी बहुत ही अच्छी है। कुछ न्यूज़ है तो वो 34,000 की जो अमाउंट है बहुत कम है बैंक के लिए। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि घबराने की कोई चीज़ नहीं है, एक जस्ट इफेक्ट है, वो चला भी जाएगा। तो चलिए चलते टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। जस्ट इतनी चीज़ थी, उन्होंने जो लोन डिसबर्स किए थे वो बिना मर्जी के, और जिनको लोन देना नहीं चाहिए उन लोगों को लोन दिया था। वो 34 करोड़ का लोन अमाउंट है। तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा अमाउंट होगा। 26 कस्टमर्स है एक्टिव, एक्चुअली उनको ही दिया गया है वो। तो चलिए चलते टेक्निकल एनालिसिस पे, इसके चार्ट पे क्या चल रहा है, पैटर्न क्या हो रहा है। दोस्तों, आज हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जो टॉप बने हैं, ये लगभग एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह से, एक 2-3 रुपए के फ़र्क से ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। अगर आप इसकी माइक्रो चार्ट पे जाके देखते हो, या प्राइस टू प्राइस देखते हो, तो यहाँ पर देखिए, इसका अगर मैं हाई नोट करूँ तो 1240 है। इसका हाई, मैं बीच जो हेड है उसका हाई नोट करूँ तो 1242 है। और इसका शोल्डर, राइट वाला शोल्डर, अगर मैं इसकी हाई प्राइस अगर मैं बात करूँ तो 1240.10 पैसे है। लगभग ये शोल्डर 1240, ये शोल्डर 1240 और हेड 1242। इसका मतलब ये लगभग एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है यहाँ पर। उसी वजह से स्टॉक में
हमें गिरावट यहाँ पर देखी गई है। यहाँ पर एक पैटर्न भी बन चुका था गाइज। पैटर्न काम नहीं करते, हम कभी कभी इस तरीके से चीज़ों को बोलते हैं, लेकिन आप समझ लिया करो कि अगर पैटर्न बनता है और उसके पीछे कोई डेटा पॉइंट्स निकल के आते हैं तो पैटर्न बिल्कुल वर्क करता है। पैटर्न उसी वजह से बना हुआ होता है कि कुछ ना कुछ उसके अंदर हुआ होता है। अगर ये मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग अगर अक्टूबर की मैं बात करूँ तो अगर मैं सितंबर मंथ से जो अब तक अगर इन्होंने पैटर्न बनाने में लगाया, कंपनी ने इसको छुपाया था, मई मंथ में ये सब चीज़ें हुई थी, फिर भी सितंबर में ये पैटर्न बना, उसी के बाद मार्केट गिरा। आप प्राइस एक्शन को समझो, प्राइस एक्शन के पीछे कुछ ना कुछ अगर पैटर्न बनता है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे बना हुआ होता है। मैं पैटर्न पे बिलीव नहीं करता हूँ, मैं तो मेरा खुद का कैलकुलेशन है, मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, मेरे मैग्नेटिक जोन है, उसी के ऊपर चलता हूँ। लेकिन एक प्राइस एक्शन होती है गाइज, जो प्राइस एक्शन आपको बिल्कुल सब कुछ बता देती है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी रखते हो तो आपको इसमें बिलीव होगा। कोई भी चीज़ बिना काम की या उसका यूज़ नहीं होता, ऐसा यूजलेस नहीं होती है। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ तो चीज़ होती रहती है, बस उसको पकड़ना हमें आता नहीं, इसीलिए हम चीज़ों को बुरा मानते हैं, ये अच्छी नहीं वो अच्छी नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो गाइज यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक मैग्नेटिक जोन बना हुआ है। अगर मैं मैग्नेटिक जोन की बात करूँ तो प्राइस फिलहाल उसके ऊपर है, तो प्राइस बिल्कुल उसी जगह से उसको सपोर्ट मिला है। अगर मैं मैग्नेटिक जोन की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल लोअर टू लोअर मैग्नेटिक जोन बना हुआ है। बिल्कुल 1000 रुपये 1000 रुपीज़ 1040 1.50 और 1026.50 मतलब 1000 रुपये का जो ये जोन है ये बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। मैग्नेटिक जो इतना बड़ा फॉल होके भी मैग्नेटिक जोन को उसने रिस्पेक्ट किया, उसी जगह से उसको रिवर्स मिला है गाइज। अगर प्राइस यहाँ पर होल्ड करती है तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे 1-2 दिन ऐसा बिता के प्राइस बिल्कुल इसी को टच करके यहाँ से लोअर हाई बनाते हुए अगर प्राइस ऊपर चलने लगती है तो ये समझ लेना यहाँ से प्राइस ऊपर निकल जाएगी। अगर प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, यहाँ से लोअर हाई फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे गया तो प्राइस इसी जोन में एक बॉटम बना सकती है, क्योंकि प्राइस में इस तरीके से कुछ अलग चीज़ नहीं हुई है। अब बैंक में कुछ बड़ा घपला हुआ है इस तरीके भी चीज़ नहीं, उन्होंने गलती मान ली और उसके प्रोविजन भी उन्होंने कर लिए और एक छोटी रकम है। इसी वजह से अगर मैं ब्रोकर्स की बात करूँ तो मोतीलाल ओसवाल ने इसका 1400 का इसका टारगेट दिया है। लगभग 1400 रुपये का टारगेट मोतीलाल ओसवाल ने दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है सभी ब्रोकर इसके ऊपर पॉजिटिव है, थोड़ी सी न्यूज़ है, लेकिन लगभग कोई भी ब्रोकर इसे निगेटिव नहीं बता रहा है। एक जस्ट गलती थी, उन्होंने मान लिए, यहाँ से रिवर्स करना चाहिए। तो मुझे लगता है अगर आप यहाँ से देख सकते हो तो ये जो जगह थी ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ये जो मैंने निकाला है आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से सपोर्ट जोन बनाए हुए हैं। एक बिल्कुल एक कैलकुलेशन की वजह से यहाँ पे प्राइस रुक रही है, यहाँ पे प्राइस रिवर्स कर रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे एक बॉटम बना के प्राइस ऊपर निकल गई थी, हायर लो बनाते हुए प्राइस ऊपर निकल गई। तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बनता है, उसके एक लेवल्स है, इसी वजह से प्राइस वहाँ पर अटकेगी और वहाँ पे ही अगर मैग्नेटिक जोन के नीचे आ जाएगी उसके बाद ही यहाँ पर बॉटम बना सकती है। अगर प्राइस दो जगह पे बॉटम बना सकती है, एक तो मैग्नेटिक जोन पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है, फिर भी मार्केट की अगर मैं चाल की बात करूँ तो फिलहाल मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ से इस जगह पर बनने की पूरी आशंका बनती है। तो आप इस लेवल को आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखना, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये लेवल्स वर्क होते हैं। फिलहाल अगर मैं अपर साइड की बात करूँ तो यहाँ पर उसके लिए पहला रेजिस्टेंस अगर मैं बात करूँ तो ये जो कैंडल है उसका अगर मैं हाई नोट कर लेता हूँ 1130 रुपये का, वो भी आपको इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पर 1130 का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है, वो भी काम करेगा। एक मैं यहाँ पे अगले मैं वीडियो बनाने वाला हूँ टेक्निकल एनालिसिस, उसमें आपको समझा दूंगा जब गैप डाउन होता है तो हाई प्राइस क्या होती है, जो जहाँ से गिरी है वहाँ से क्लोजिंग प्राइस या ओपनिंग प्राइस से अगर मार्केट गिरता है, ओपनिंग प्राइस और हाई प्राइस अगर सेम होती है वो प्राइस
आने वाली जो चार्ट अगर ऊपर चढ़ने लगता है तो उसके लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस का काम करता है। एक लॉजिक है, उसके पीछे मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, वो शेयर कर दूंगा। तो गाइज उसके लिए यहाँ पर आप देखिए पहला रेजिस्टेंस तो यहीं पर हो जाएगा, और दूसरा रेजिस्टेंस आप देख रहे हो 1190 का आप देख सकते हो, यहाँ पर मान सकते हो रेजिस्टेंस। तो ये थी मेरी तरफ से इंडसइंड बैंक की टेक्निकल एनालिसिस। सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, मैग्नेटिक जोन के ऊपर है, तब तक आप इसमें बाइंग, अभी फिलहाल बाइंग की मत सोचना, क्योंकि मार्केट लगभग फॉलिंग के मूड में है। आप बैंक निफ्टी की वीकली चार्ट जाके देख सकते हो, वहाँ पर बहुत बड़े एंगल्फिंग कैंडल बन गए हैं, वो एक निगेटिव संकेत हमें दे रही है। तो बैंक में आप थोड़ा सा रुकिएगा, उसको अभी बॉटम बनने दीजिएगा। फिलहाल अगर मैग्नेटिक जोन के ऊपर वो बॉटम बना देती है, ऊपर हायर लो बनाते हुए ऊपर चलने लगती है, तो आप समझ लेना ये फिर से अपने अपने ट्रेंड में आ गया है। अगर मैग्नेटिक जोन को रिस्पेक्ट नहीं करती है तो आप उसके लिए पहला सपोर्ट जोन होगा 990, 992 रुपीज़ का पहला जोन है, 977 का दूसरा रेंज है, और 961 रुपीज़ का दूसरा रेंज है। तो इसी रेंज में वो बिल्कुल बॉटम बना देगी प्राइस, तो आप इसके बारे में निश्चिंत रहिएगा। एक जस्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न का इफेक्ट है। अगर हम चार्ट की बात करें न्यूज़ को एनालिसिस ना करते हुए, तो यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, यहाँ से एक बॉटम बना के। जब तक मैग्नेटिक जोन के ऊपर है सेलिंग की सोचना मत, यहाँ पे सपोर्ट बिल्कुल सपोर्ट ही लेगी। तो गाइस ये थी मेरी तरफ से इंडसइंड बैंक की टेक्निकल और न्यूज़ एनालिसिस। वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट में लिख के देना, और आपके कोई ओपिनियन है वो भी आप कमेंट में लिखना। अगर आपको कोई किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिखना। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।